हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग दशम वर्ग के अंग्रेजी के दूसरे पुस्तक के लेसन 6 को, जो कि टू होराइज़न के नाम से है, जिसकी राइटर बीनापानी मोहंते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हु इज़ द ऑथर ऑफ टू होराइजन्स? ये टू होराइजन्स जो कहानी है, इसकी लेखिका कौन है? तो उत्तर सिंपल है, बीनापानी मोहंते। दूसरा प्रश्न है, बीनापानी मोहंते इज़ अ डैश। बीनापानी मोहंते एक डैश हैं, क्या है? तो वो ओरिया राइटर, मतलब उड़ीसा की रहने वाली एक राइटर, एक लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, बीनापानी मोहंते वाज बॉर्न इन। बीनापानी मोहंते का जन्म कब हुआ था? तो ये उत्तर है 1936 ईस्वी, 1936। फिर है, फॉर विच क्रिएशन बीनापानी मोहंते वॉन उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड? किस रचना के लिए बीनापानी मोहंते को उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और साथ में भारत का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो भी मिला? तो वो था पेटादाई, जो कि 1990 में मिला है ये। फिर है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज फॉर्मेट ऑफ टू होराइज़न? ये जो कहानी है जिसमें पत्र लिखा गया है, ये इस कहानी में आपने देखा कि दो पत्र थे, एक बेटी ने माँ को लिखा और एक माँ ने बेटी को लिखा। तो इसका फॉर्मेट क्या है? तो ये एक पुराने फॉर्मेट में लिखा गया पत्र है, ओल्ड फॉर्मेट है। अगला है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन टू होराइज़न्स? इस टू होराइज़न्स कहानी में जो है कितने पत्र थे? तो पत्र की संख्या 2 थी। अगला प्रश्न है, द लेटर्स आर एक्सचेंज बिटवीन ए मदर एंड ए डैश। ये जो पत्र दिए आदान प्रदान किए गए किसके किसके बीच थे? तो ये थे एक माँ और एक बेटी के बीच। 8 नंबर है, टू होराइज़न्स इज़ ए क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन। टू होराइज़न जो कहानी है ये किनके बीच का संवाद है? तो उत्तर है ए मदर एंड ए डॉटर, एक माँ और एक बेटी के बीच का संवाद है। अगला प्रश्न है, द फीचर ऑफ टू लेटर्स आर सिंपल एक्सचेंज ऑफ डैश बिटवीन द मदर एंड एन एजुकेटेड मिडिल क्लास डॉटर। इस पत्र में जो फीचर है, जो खासियत है, वो है एक माँ और एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास बेटी के बीच के डैश का आदान प्रदान करना। तो किसका आदान प्रदान करना? उसका उत्तर है लव एंड अफेक्शन, अर्थात प्रेम और स्नेह, इसका आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, द डॉटर इज़ फिल्ड विथ ए सेंस ऑफ डैश एंड एम्प्टीनेस। बेटी जो है वो किस तरह के भावों से भरी हुई है, किस तरह के भावों से और खालीपन के भाव से? तो टायर्डनेस, मतलब थकावटपन और अकेलेपन के भावों से भरी हुई है। अगला प्रश्न है, In her letter, the daughter says that she tried her best to follow her dash advice in her married life. इस पत्र में बेटी ने ये कहा कि उसने अपने डैश के दिए गए सलाहों को पूरी तरह से अपने वैवाहिक जीवन में मानने का प्रयास किया है। तो किसके दिए गए सलाहों को? तो माँ के दिए गए सलाहों को, मदर्स। अगला प्रश्न है, The daughter asks her mother why she is not able to attain the satisfaction her mother experienced in her dash life. इस पत्र में बेटी जो है वो माँ से यह पूछती है कि वह उस संतुष्टि को क्यों नहीं प्राप्त कर पाई जो उसकी माँ ने अपने डैश जीवन में अनुभव किया। किस जीवन में? तो वैवाहिक जीवन में। उसकी माँ ने जो वैवाहिक जीवन में अनुभव किया, संतुष्टि का पालन किया, वो उसकी बेटी को क्यों नहीं मिला। अगला प्रश्न है, What did the daughter learn from her mother? बेटी ने अपने माँ से क्या सीखा? तो उत्तर है her secret of laughter, तो गम में भी मुस्कुराने की कला सीखी। अगला है, The daughter admires her mother's undiminished, यहाँ पर diminished के बाद SHED कट चुका है, थोड़ा सा उसको लिख लीजिएगा। The daughter admires her mother's undiminished dash. डॉक्टर ने अपनी माता की किस न दबने वाली क्षमता, न दमन होने वाली क्षमता के बारे में बात की है? तो इंथुजियाज़म की बात की है, अर्थात उत्साह की बात की है, जो कि दबाया नहीं जा सकता है। माँ की उत्साह जो है दब नहीं सकती है, उसके बारे में बात हुई है। अगला है, व्हाट डिड द मदर फील आफ्टर गोइंग थ्रू हर डॉटर्स लेटर?
अपनी बेटी के पत्र को पढ़ने के बाद माँ ने कैसा अनुभव किया? तो फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई अपनी बेटी के इस गुणों के बारे में जान करके कि सभी उसके बेटी के गुण से खुश हैं। अगला है, इन टू होराइजन्स द डाउटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट फील वेयरीनेस एंड एम्प्टीनेस, वाई? इस कहानी में, जिसका नाम टू होराइज़न है, उसमें बेटी जो है बहुत ही कठिन परिश्रमी है, फिर भी वो जो है खालीपन और अकेलापन महसूस करती है, क्यों? तो उत्तर है ड्यू टू अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, क्योंकि उसके स्वप्न पूरे नहीं हो पा रहे। क्योंकि बेटी पढ़ी लिखी है, उसकी अपनी भी इच्छाएं हैं, उसके स्वप्न पूरे नहीं हो पा रहे, इसीलिए वो चिंता में है। अगला है, व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर? माँ और बेटी के बीच में कैसा संबंध है? तो ऑफ लव, प्यार का संबंध है, प्रेम का संबंध है। फिर है, व्हाट डज द मदर टीच हर डॉटर? माँ ने अपनी बेटी को क्या सिखाया? टू लिव बिटवीन अनफुलफिलमेंट एंड फुलफिलमेंट, सीकिंग विद इन हर सेल्फ। माँ ने ये सिखाया कि अपने अंदर की असंतुष्टि और संतुष्टि दोनों को जानो, दोनों को पहचानो और एक से दूसरे की ओर बढ़ने का प्रयास करो। माँ ने अपनी बेटी को यही सिखाया, मतलब असंतुष्टि से संतुष्टि की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, अकॉर्डिंग टू द मदर ए सेंस ऑफ डैश कैन नॉट बी ब्राउट और गिफ्टेड टू समवन। माँ के अनुसार किस चीज़ का भाव न खरीदा जा सकता है, न किसी को तोहफे में दिया जा सकता है? तो वो है फुलफिलमेंट, मतलब संतुष्टि का भाव। ना वो खरीद सकते हैं, ना हम किसी को तोहफे में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, द मदर फेल्ट टायर्ड आफ्टर रीडिंग द डैश। माँ क्या पढ़ने के बाद थका हुआ महसूस करने लगी? तो डाउटर्स लेटर, अपनी बेटी का पत्र पढ़ने के बाद वो थका हुआ महसूस करने लगी। अगला है, द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट। वह सतह जहाँ आसमान और धरती दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए, कहानी के शीर्षक को मैंने बताते हुए कहा था कि होराइज़न का अर्थ होता है कि एक ऐसी जगह दूर की वो दूरस्थ जगह जहाँ पर आसमान और ज़मीन दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं, अर्थात होराइज़न कहते हैं। अगला है, द ओनली कंपेनियन ऑफ द मदर इन द स्टोरी टू होराइज़न इज़। इस कहानी में माँ का एकमात्र साथी कौन था? ये 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और उत्तर है हर डॉटर, उसकी बेटी ही उसकी साथी थी। अगला प्रश्न है, द डीपर द मेजर ऑफ अनफुलफिलमेंट द क्लोजर यू विल बी योर्स डैश। तो ये एक कहानी का अंतिम लाइन है कि जितनी गहराई से आप अपनी संतुष्टि को जानेंगे, उतने ही नज़दीक आप जितने ही गहराई से आप अपने असंतोष को जानेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपने डैश के नज़दीक होंगे। तो किसके नज़दीक होंगे? संतुष्टि के, फुलफिलमेंट के। मतलब आप अपनी असंतुष्टि को अगर आप जान जाएंगे आप किस बात से असंतोष है, तो आप अपनी संतुष्टि तक पहुंच सकते हैं उसे पूरा करके। तो बच्चों, आज हम ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर ही कर रहे हैं। इसके बाकी के बचे हुए जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, वो कल के अध्याय में हम लोग इसमें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को सारे बच्चों के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि और भी वीडियोज़ आती रहेंगी इस पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।